दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा हुआ था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खबरदार किया कि पूरे हफ्ते में से एक हफ्ते के दिन शिकार ना करो। इतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार करना है कर लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत के लिए रख लो। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो लोग इतवार से लेकर जुम्मे तक मछलियाँ पकड़ते, लेकिन मछलियाँ ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और अगर हफ्ते के दिन देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आती। दोस्तों, एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन डोरी को कांटा लगाकर समंदर में डाल दिया ताकि मछली आ जाए। फिर शैतान ने कहा कि इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से शैतान के कहने पर हफ्ते के दिन मछली फंसी रहती और इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। फिर जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते। उनमें से कुछ लोगों ने तो उस समंदर में से नालियां लगाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाएं, ताकि हम इतवार के दिन इनको निकाल कर पका कर खाएंगे। दोस्तों, उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या फिर छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। ऐ लोगो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। दोस्तों, इस तरह से उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। उन 70,000 में से एक वो लोग जो उन नाफरमानों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के दरमियान में से एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो नेक और साले लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौमे समूद और कौमे लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दो, वरना तुम पर भी कोई अज़ाब नाजिल हो जाएगा। दोस्तों, वो सारे नाफरमान लोग जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अज़ाब नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, एक वो गिरोह जो अल्लाह के फर्माबरदार थे और दूसरे वो जो नाफरमान थे। वो नाफरमान लोग जो दीवार के उस तरफ थे पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और जो अल्लाह के खास लोग थे दीवार के उस तरफ थे, वो अपने रब से माफी मांगते रहे और डरते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई, उन नेक वाले लोगों ने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी भी इंसान की आवाज नहीं आ रही, और जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो सारे के सारे वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान थे बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों वाली हरकतों को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, वो साले लोग जो दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन साले लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और वो चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। दोस्तों, वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे। 3 दिन तक वो लोग उस अजाब में मुब्तला रहे और उसके बाद मरकर जहन्नुम वाले हो गए। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपना फर्माबरदार बनाए और हमें हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।